Hi friends, welcome back on my YouTube channel. So today I will discuss about the drugs used in the respiratory disorder. तो आज हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो श्वसन संबंधित जो बीमारियां होती हैं तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जो हम अभी देखते हैं। पहला जो आपने जनरली सुना होगा नाम, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? इसके अंदर जो है वो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। सो हम कह सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये क्रोनिक डिजीज होती है। क्रोनिक और एक्यूट का मतलब मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। एक्यूट कोई भी डिजीज होती है यानी कि वो इजीली क्योर हो जाती है, यानी कुछ ही समय बाद, कुछ ही डेज बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे कि जुकाम खांसी जो है वो एक एक्यूट होती हैं, मतलब एक छोटे अंतराल के लिए होती हैं। जब हम बात करें क्रोनिक की, तो क्रोनिक जो होती हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह है। तो एक क्रोनिक डिजीज है, जल्दी से इसका क्योर नहीं होता है। तो इट इज ए क्रोनिक डिजीज इन विच डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। ठीक है, तो अब इसके कैरेक्टर्स हम बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं इसके, इसमें कफ का सिक्रेशन होता है, और जो म्यूकस जो है, म्यूकोइड म्यूकस का सिक्रेशन होता है और कफ का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और ब्रीथिंग के जो पैसेज जो होता है एयरवे, तो उसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो हम इसको ठीक करने के लिए काम में लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अब इसमें ड्रग्स की, जो कौन कौन से ड्रग्स इसमें काम आते हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ड्रग्स का, तो है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंकियो डायलेटर, आप ये तो जानते हैं फ्रेंड्स कि रेस्पिरेटरी जब हमने सिस्टम पढ़ा पढ़ा होगा पहले, तो वहाँ पे जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। तो जो ब्रोंकाई जो होती हैं उनके अंदर स्पाज्म आ जाता है, यानी कि ऐंठन आ जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो अपने को करना क्या होता है, जो ब्रोंकाई डायलेट उनको डायलेट करना होता है, जो स्पाज्म जो उनमें हो गया है जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको डायलेट करना है। तो ब्रोंको डायलेटर्स हम यूज करते हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके सब डिवीजन की। तो इसके अंदर है सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक, अब हम इसके साथ के साथ इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ते जाते हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक जो ये अपना सब क्लासिफिकेशन है ब्रोंको डायलेटर का, तो इसके अंदर भी कुछ और आगे डिवाइड है ये। तो इसके अंदर सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर है फ्रेंड, if it मिथाइल जेनिथिन, और एक इसके अंदर है एंटीकोलिनर्जिक। ये तीन इसके अंदर है। अब हम इनके पर्टिकुलर ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो हैं, एक तो है एड्रेनलिन। ये यहाँ पे बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। एड्रेनलिन है, हम एड्रेनलिन के बारे में बताइए कि एक अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है जो कि आईएम रूट से जनरली यूज होता है। दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पे आइसोप्रीफेनालिन। आइसोप्रीफेनालिन आइसोप्रीफेनालिन है जो है कि बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है, और ये सबलिंगुअली यूज होता है। तीसरा जो इसके अंदर ड्रग है वो है इफिड्रीन। इफिड्रीन भी काफी मोस्टली यूज होता है ब्रोंकोडायलेटर में। और इसका जो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल सालब्यूटामोल और ट्रेबुटेलाइन, ये दोनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घर में आपके यहाँ कोई भी सिरप रखी होगी
तो आप उसमें देख सकते हैं साल्ब्यूटामोल जो है वो काफ़ी जगह मिल जाएगा आपको, टर्ब्यूटेलाइन भी। और ये जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकाई में उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिथाइल जैनथिन की। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे ये बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है आपको। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मिथाइल जैनथिन में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं, मिथाइल जैनथिन। अब मिथाइल जैनथिन के अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो थियोफाइलिन और एक एमिनोफाइलिन। ये दो ड्रग इसके अंदर आते हैं। तो थियोफाइलिन है फ्रेंड्स, वो उसके 200 से 400 mg इसकी क्वांटिटी यूज होती है। इसके टैबलेट भी इसकी मिल जाती हैं, IM रूट से भी दिया जाता है ये। और इसके 100 से 200 mg के सस्टेन रिलेटेड कैप्सूल भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एमिनोफाइलिन जो है, एमिनोफाइलिन 250 mg क्वांटिटी में यूज होता है। ये भी काफ़ी रूट्स इसके अंदर IV रूट भी, IM रूट से भी दिया जाता है। तो ये है थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन ड्रग्स। ये एक्चुअली क्या करते हैं मिथाइल जैनथिन, ये एयर पासवे जो होता है अपना पाथवे, जहाँ पे एयर जो है वो पास होती है, उसको क्या करते हैं, पैसेज को थोड़ा ओपन करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सब टाइप एंटीकोलिनर्जिक की। एंटीकोलिनर्जिक जो है उसके अंदर है एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक। इसके अंदर जो ड्रग आता है वो है एट्रोपिन। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स एट्रोपिन के, जो कि एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट होने की वजह से ये रेयरली यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसका दूसरा टाइप। पहला हमने पढ़ लिया ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में हमने ये सारे पढ़े। अब हम पढ़ते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। पहला था ब्रोंकोडायलेटर, उसके अंदर हमने सिम्पैथोमाइमेटिक पढ़ा, एंटीकोलिनर्जिक पढ़ा और मिथाइल जैनथिन पढ़ा, ये तीन पढ़े। अब हम बात करते हैं दूसरा मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसके अंदर जो ड्रग आता है फ्रेंड्स वो आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये ड्रग इसके अंदर आता है फ्रेंड्स। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होता है, जो सेल्स मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्या करता है, थोड़ा स्टेबलाइज करता है, यानी कि उसको थोड़ा मजबूती प्रदान करता है। और जो सिक्रेशन होता है म्यूकोइड का, जो कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम कोज करता है, उस सिक्रेशन को क्या करता है, ये सिक्रेटर होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है, वो अस्थमेटिक में काफ़ी यूज होता है। और ये क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करता है सेल मेम्ब्रेन को। और सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के साथ साथ ये जो म्यूकोइड सिक्रेशन होता है, जो कि रेस्पिरेशन को डिफिकल्ट करता है, को उसको क्या करता है, ये उस सिक्रेशन को प्रिवेंट करता है सिगरेट होने से। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। इसमें पहला हमने वो पढ़ लिया, सेकंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ लिया। अब हम इसका तीसरा टाइप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो है कोर्टिको स्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनके अंदर कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये जो एयर पाथवे जो होता है, एयर पैसेज जो होता है, उसको क्या करते हैं, ये क्लीन करते हैं। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एयर पाथवे है उसमें जो कुछ आ जाता है, मतलब तो उसको एक प्रकार से रिमूव करते हैं। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो है फ्रेंड्स, एक तो सिस्टेमिक है, अब सिस्टेमिकली यूज होता है और इनहेलेशन के रूप में यूज होता है। तो सिस्टेमिकली यूज होता है, उन ड्रग्स को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सिस्टेमिकली जो यूज होता है वो होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, बेटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, और एक है डेक्सामेथासोन। एक और भी ड्रग है प्रीसोलोन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ड्रग है यहाँ पे जो कि सिस्टेमिक के अंदर
सिस्टमिकली यूज होते हैं। अब दूसरा जो है वो इसका टाइप है इनहेलेशनल ड्रग, जिनको हम इनहेल करते हैं। इनहेलेशनल जो है वो बेक्लोमेथासोन डाई प्रोपियोनेट, ये जो ड्रग है फ्रेंड्स वो इनहेंसली यहाँ पे इसमें यूज होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। मैं आपको दोबारा क्लासिफिकेशन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रोंकोडायलेटर, जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करने में काम आता है। उसके हमने 3 सब टाइप पढ़े। सिंपैथोमाइमेटिक में हमने पढ़े। इसके अलावा हमने पढ़ा एंटीकोलिनर्जिक, और एक पढ़ा मिथाइलजैंथिन। तो ये हमने पढ़े ब्रोंकोडायलेटर में। दूसरा हमने पढ़ा मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर, इसके अंदर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ा। अब तीसरा टाइप हमने इसमें पढ़ा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हमने सिस्टेमिकली जो यूज होते हैं वो ये ड्रग हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेटासोन, डेक्सामेथासोन, इनहेलेशन में होगा बेक्लोमेथासोन और डाइप्रोपियोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका मेनली क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और। ये तो हो गए इसके ड्रग, जो कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, अस्थमेटिक जो पेशेंट, प्रिपरेशन तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, लिंक्टस, एलिक्जार, सिरप, ये सारे के सारे इस सब में यूज होते हैं। प्रिपरेशंस जो होती हैं वो सिर्फ बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये भी यूज होते हैं। जो कफ जो जम जाता है उस कफ को क्या करने में, रिमूव करने में ये काम आते हैं। तो वहां पे जाके ये कफ की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो कफ जो है वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये काम होता है एक्सपेक्टोरेंट्स का। अब कुछ एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। बहुत सारे एक्सपेक्टोरेंट हैं जो यूज होते हैं। एक होता है टर्पेन सिरप। और भी बहुत सारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि रिमूव करने में काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ और एंटीटसिव भी होते हैं, जो कि इस केस में काम आते हैं। एंटीटसिव क्या करते हैं, एंटीटसिव ये भी एयरवे के अंदर जो यहाँ पे मतलब पैसेज जो होता है उसको, वहाँ पे जो कोई सिक्रेशन जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, वहाँ से उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा माइकोलाइटिक एजेंट होते हैं। माइकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, कफ की फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देते हैं माइकोलाइटिक एजेंट, और उसको साफ करते हैं पैसेज को। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी में यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी, जो एंटीटसिव होते हैं, एंटीटसिव इनके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। ओपिएट्स होता है। ओपिएट्स के अंदर जो है वो एक होता है ओपिएट्स है, एक नॉन ओपिएट्स है, और एक यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो एंटीटसिव की मैंने डेफिनेशन पहले बता दी थी। अब ओपियोइड्स जो है उसके अंदर आता है कोडीन और एक फोलोकोडीन। ये 2 ड्रग यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओपिएट्स के अंदर एक तो कोडीन आता है, एक आता है फोलोकोडीन। इन दोनों की सिरप मिलती है। कोडीन जो होता है वो कोडीन फॉस्फेट के रूप में काम आता है, मतलब एज ए फॉस्फेट साल्ट के रूप में काम में लिया जाता है, और ये सब यहाँ पे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन ओपियोइड्स हम पढ़ते हैं। तो नॉन ओपियोइड्स के अंदर नोस्कापिन होता है, नोस्कापिन होता है, और एक होता है पाइपाजिथिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सब होते हैं इसके अंदर। और भी ड्रग इसमें होते हैं फेना प्रोमेथाजिन होता है, डाइफेन हाइड्रेविन होता है। ये ड्रग्स आल्सो यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब था आज का हमारा टॉपिक,
जिसके अंदर हमने ये सब ड्रग्स पढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।